अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जिस दीन में, जिस मज़हब में हम रहते हैं, हम तो इंसानियत में अगर देखें तो हमारी इंसानियत ही इतनी दूर होती जा रही है एक दूसरे से। हम लोग इतना कट के रह गए हैं कि हमें ना किसी के ज़िंदा की परवाह है और ना किसी के मर जाने का दुख। अब पिछले साल एक पहले न्यूज़ सुनी, हुमैरा असगर, जिसकी पूरे 9 माह तक डेड बॉडी जो थी उसकी अपार्टमेंट में पड़ी रही। किसी को पता ही नहीं चला कि वो ज़िंदा हैं कि मर गई हैं। ना उसके घर वालों को पता चला और ना उसके इतने फॉलोअर्स थे, मिलियन में फॉलोअर्स थे, लेकिन उनको भी पता नहीं चला कि वो ज़िंदा हैं कि मर गई हैं। फिर उसके बाद मैंने शाइस्ता खान जो थी, वो भी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, एक नाम था। उनके भी घर वालों को पता नहीं चला कि वो 8 दिन तक मुर्दा हालत में कमरे में पड़ी रहीं और उनकी लाश बोसीदा हो चुकी थी जब वो इनको पता चला कि वो मर चुकी हैं। यानी कि साथ वाले घर को भी नहीं पता होगा कि वो मर चुकी हैं या ज़िंदा हैं। और अब पिछले ही हफ्ते मैंने फिर एक और न्यूज़ सुनी कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान डॉक्टर जो थे, अहमद लतीफ़, जिनका यानी कि वहाँ पर एक शोबा था, एक यानी कि वो डॉक्टर थे, बच्चों के डॉक्टर थे, आना जाना लगा रहता था। तो उनकी भी 5 दिन तक लाश जो है वो गाड़ी में पड़ी रही और किसी को पता ही नहीं चला कि वो ज़िंदा हैं कि मर गई हैं। लोग आ जा रहे हैं, देख भी रहे हैं, लोगों को यानी कि नज़र ही नहीं आया वो अंदर ज़िंदा हैं या मर चुकी हैं। 5 दिन के बाद जब उनकी गाड़ी को खोला गया तो वो सीधा लाश अंदर से निकली। यानी कि इतना बेहिसी का दौर आ गया है, क़यामत में तो नफ़्सा नफ़सी का आलम होना ही था, लेकिन हमारे अभी से जो है वो क़यामत के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। नफ़्सा नफ़सी पड़ी है, सबको अपनी-अपनी पड़ी है, कोई किसी का पुरसाने हाल है ही नहीं। कोई किसी को पूछ नहीं रहा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, सब अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा मगन हैं। रिश्ते बहुत दूर हो गए हैं। हम एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ऑन देख लें तो हमें तसल्ली हो जाती है कि ज़िंदा हैं, लेकिन जो मर गए हैं ज़ाहिर बात है उनके भी फ़ैन फॉलोइंग थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि वो हमें वहाँ पर ऑन नहीं नज़र आ रहे, तो वो कहाँ पर हैं, हम उनका पता करें। लेकिन किसी ने इतनी जुर्रत ही नहीं की, इतनी हिम्मत ही नहीं की और किसी के पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो पता कर सकता। मेरे इस्लाम ने तो हमसायों के इतने हकूक़ के बारे में बताया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमसायों के हकूक़ के बारे में आयात लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में इतनी यानी कि पुरज़ोर होकर कहा कि हमसायों के हकूक़ के बारे में बताया कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे शक होने लगा कि कहीं विरासत में ही हमसायों के हकूक़ ना रख दिए जाएँ। यानी कि हमसायों का इतना ज़्यादा हकूक़ है। अगर कहते हैं कि आप अपने घर में हैं और हमसाया की दीवार नीची है, तो आप उनसे पूछकर अपनी दीवार यानी कि ना ऊँची नहीं कर सकते, आप उनकी दीवार से दीवार ऊँची नहीं कर सकते। अब कोई किसी को पूछता ही नहीं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, बड़े-बड़े घर बना लिए हैं, हमसाया तंग है तो परवाह ही नहीं। हमसाये के घर में कुछ पका है, कुछ खाया है, परवाह ही नहीं। अगर कहते हैं कि आपने कुछ अच्छा बनाया है तो अपने हमसाये के साथ शेयर करें, उनके घर में कुछ थोड़ा-सा सालन भेज दिया करें। लेकिन है कि मजाल कोई किसी को पूछे कि किसी ने एक टाइम का खाना खाया भी है कि नहीं। यानी कि बेहिसी का इतना दौर आ चुका है, बेहिसी का इतना आलम आ चुका है कि हमें किसी की परवाह ही नहीं रह गई। और हमें मोबाइल में भी इतना टाइम नहीं मिलता, हालाँकि मोबाइल हमारे हाथों से छूटते भी नहीं। हम सिर्फ़ उसमें छोटी-छोटी सी रील्स देखना पसंद करते हैं, लेकिन हम 5 मिनट की कॉल करके किसी का हाल पूछना गवारा नहीं करते। हम एक थोड़े टाइम के लिए किसी को अपना याद नहीं दिलवाते कि हम भी हैं, हमारी भी खबरगिरी रखी जाए या हम किसी की खबरगिरी रख लें। मैं अपनी भी बात करूँ तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हो गई हूँ। अगर मुझे भी कोई कहे तो मैं भी 100 बहाने लगा दूँगी कि बच्चे हैं, टाइम नहीं मिलता, घर है, टाइम नहीं मिलता,
شوہر ہیں ٹائم نہیں ملتا، یعنی کہ اس طرح ہم لوگ اپنی زندگیوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ اور میرے ساتھ آپ بھی شاید اس بات پر متفق ہوں گے کہ اگر آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا تو آپ بھی اسے بھول جاتے ہیں، آپ بھی اس کو یاد نہیں کرتے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کسی نے بلایا تو ٹھیک ہے، نہیں بلایا تو ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مصروفیت میں ہم بھی مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو میری عزیزہ یہ زندگی کے تھوڑے ہی پل ہیں۔ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے تب سے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ عن قریب تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو تب 1400 سال پہلے جب یہ قرآن پاک اترا تھا تب یہ آیات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن پاک کو پڑھا تو آپ اس آیت پر بہت زیادہ رویا کرتے تھے کہ جس میں تھا کہ تمہارا عن قریب حساب لیا جائے گا۔ وہ اس بات پر روتے تھے کہ شاید میری زندگی میں ہی قیامت نہ آ جائے، کیا میں اس قیامت کے لمحات کو کہیں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اور اللہ تعالیٰ کو، وہ تو اللہ کے نبی تھے، پاک تھے، معصوم تھے، وہ اتنا ڈرتے تھے۔ تو میری عزیزہ، ہماری زندگیوں میں ڈر نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی۔ ہم اتنے بہادر ہیں، اتنے بولڈ ہیں کہ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھیں گے؟ جب ملک الموت آتا ہے تو ہماری تو زبان ہی بند ہو جاتی ہے، ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کچھ ایسے اپنے عزیز، بہت ہی قریبی عزیزوں کو دیکھا ہوا ہے کہ جب ان کی یعنی کہ جان نکل رہی تھی، ہم بالکل پاس کھڑے تھے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کو شاید نظر آ رہا ہو لیکن ان کی تو زبان ہی بند تھی۔ وہ تو ہمیں کچھ بتا ہی نہیں سکتے تھے کہ میرا آخری ٹائم ہے اور میں جا رہا ہوں، تو آپ میرے پیچھے سے یہ کام کر لینا، یہ معاملہ سنبھال لینا۔ تو ہم کیا دیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ ہر انسان نے اپنی موت کا خود ذائقہ چکھنا ہے۔ جب میں مروں گی جس دن تو میں خود اس کو چکھوں گی۔ اور چکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم کوئی کھانا پکاتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا زبان پر رکھ کر چکھتے ہیں، اگر وہ تیکھا ہوتا ہے تب بھی ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے، اور اگر وہ میٹھا ہوتا ہے تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی کہ جس کی جیسی موت ہوگی اس کو اس کا ویسا ہی ذائقہ نظر آئے گا۔ اگر موت اچھی ہے، اعمال اچھے ہیں تو آسانی کی موت ہوگی، اور اگر اعمال برے ہیں، ذائقہ کڑوا ہے تو موت بری ہوگی اور تکلیف والی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برے انسان کی روح اس کے جسم سے اس طرح کھینچی جائے گی کہ جیسے ایک دوپٹہ کانٹوں پر ڈال دیا جائے اور اس کو تیزی سے کھینچا جائے اور دوپٹے کی تار تار علیحدہ علیحدہ ہو جائے، اس طرح اس کی روح نکالی جائے گی تاکہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے درد اور کراہت نکلے اور اس کو پتہ چلے موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ تو میری عزیزہ اپنی موت کو آسان کریں۔ میری عزیزہ وہ دن نزدیک ہے جس دن سے میرے نبی ڈرا کرتے تھے کہ عن قریب ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے حساب ہمارا بھی لیا جائے گا اور ہمارے ان رشتوں کا بھی حساب لیا جائے گا جن سے آج ہم دور ہیں۔ میں ہر اپنے اس رشتے سے یقین کریں معافی مانگتی ہوں، اور میں کہتی ہوں کہ جن کی میں نے دل آزاری کی وہ خدا را مجھے معاف کر دیں، کیونکہ میں اپنے اللہ کے پاس سرخرو ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ کیونکہ آپ لوگوں نے بھی جانا ہے، اپنے رشتوں کی قدر کر لیں، جو رشتے ہمارے دور ہو چکے ہیں ان کو نزدیک کر لیں، اور جو نزدیک ہیں ان کی قدر کر لیں، اور خدا را اس طرح کی خفیہ موت سے ڈریں کہ جس میں آپ کو آپ کے اپنے عزیز پاس نظر ہی نہ آئیں، اور جس میں آپ کو تکلیف اور زیادہ محسوس ہو، کہ کیونکہ جب سانس رک رہا ہوتا ہے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ آئے کہ وہ مجھے پانی ہی پلا دے، کیونکہ پیاس کہتے ہیں کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو اس کا حلق خشک ہو جاتا ہے، اس کو پیاس سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح اپنی موت کے ٹائم کو جب آپ یاد رکھیں گی تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी वो हस्ती थे जिनको आपने बहुत ही पसंद किया, और अल्लाह ताला ने उनको सिद्दीक का लक़ब दिया कि ये सच्चे थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तब गवाही दी थी जब उन पर कोई भी गवाही नहीं देता था, और आपने कहा था कि जो मोहम्मद ने कह दिया है वो हक़ है, वो सच है। तो अल्लाह ताला ने उनको सिद्दीक का लक़ब दिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पास ये ग़ुलाम रखा हुआ था कि तुम मुझे याद दिलाया करो, मेरी मौत के बारे में मुझे समझाया करो, कि मुझे मौत की बातें याद दिलाया करो कि मैंने मरना है। उनको कुछ महीनों बाद छुट्टी दे दी। तो वो ग़ुलाम बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि आपने मुझे काम से छुट्टी दे दी है, क्या आपका मौत का वक़्त करीब आ गया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मेरे सर में एक सफ़ेद बाल आ गया है। अब ये मुझे याद दिलाया करेगा कि मैंने मरना भी है। तो मेरी अज़ीज़ा, आज हमारे सारे बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ियाँ मर्दों की सफ़ेद हो गई, लेकिन हमारी बातें जो हैं वो नहीं, हमारी जो हैं वो ठीक हो रही। अब मैंने ये एक पॉडकास्ट देखा जिसमें यूसुफ खान जो नामी एक टिकटॉकर है, वो इस तरह की बेहुदा वीडियो बनाता है औरतों के साथ, और इस तरह उछल कर और इस तरह की बेहुदा हरकतें करके उसने अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा ली है। तो कहने की बात ये करूँगी कि क्या ये इस्लाम में जायज़ है? हाँ, तो गैरत में अपने आप को नंबर 1 पे कहते हैं कि हम तो बहुत गैरतमंद हैं। लेकिन ये किस तरह के पठान हैं जिनमें गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है। और इन्होंने औरतों को किस बेहुदा काम पर लगा दिया है कि उनको ना अपनी ज़ेबो-ज़ीनत का पता है और ना अपने लिबास का पता है कि हमने ये हरकतें करनी है या नहीं करनी। खुदारा इन जैसे लोगों को फॉलो ना किया करें। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियो बनाते हैं, दीन के बारे में समझाते हैं। आप उनकी बातों को सुना करें और उनको फॉलो किया करें, क्योंकि जो आपको दीन की बात समझाता है वो आपका अच्छा दोस्त है। वो आपकी दुनिया भी अच्छी करना चाहता है, वो आपकी आखिरत भी अच्छी करना चाहता है। अपनी दुनिया को अच्छा करें और अपनी आखिरत को उससे भी ज़्यादा अच्छा करें। तो बात हो रही थी कि खून के रिश्ते सफ़ेद हो गए हैं और दोस्तियों के रिश्ते भी सफ़ेद होते जा रहे हैं। यकीन करें, कोई किसी के पास अब बैठता नहीं, कोई किसी को टाइम ही नहीं देता, सब बिज़ी हैं अपनी ज़िंदगियों में। और बिज़ी क्या हैं, सिर्फ़ हम रील्स देखते हैं, हम शॉर्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को शॉर्ट कर लिया है। और हम मोमिन हैं सिर्फ़ 1 दिन के, ईद के मोमिन, 1 महीने के मोमिन। जब रमज़ान आता है तो हम मोमिन हो जाते हैं, और जब रमज़ान चला जाता है हमारे फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। मेरी अज़ीज़ा, अभी तो रमज़ान गुज़रा ही है और शव्वाल का महीना चल रहा है। इसमें शव्वाल के रोज़े शायद ही शाज़ो नाज़र किसी ने रखे हों। तो मेरी अज़ीज़ा, इनका सवाब भी बहुत ज़्यादा है। 2 साल के रोज़ों के सवाब के बराबर इनका सवाब है। तो जिन लोगों ने नहीं रखे उनको चाहिए कि शव्वाल के रोज़े इसी माह में रख लें, और जिन्होंने रख लिए हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अजर कमा लिया है। तो आप मुसलमान तो हैं, लेकिन मोमिन बने। मोमिन वो होता है जो एक नमाज़ नहीं छोड़ता। मोमिन वो होता है जो अपनी एक नमाज़ पढ़ के दूसरी नमाज़ की फ़िक्र करता है। मोमिन वो होता है जिसको कुरान पाक की तिलावत का पता होता है कि मैंने दिन को सुबह के टाइम मैंने तिलावत करनी है, क्योंकि तब फ़रिश्ते आए होते हैं हमारे लिए रिज़्क़ लेकर, और जब वो हमारी तिलावत अल्लाह ताला के आगे पेश करते हैं तो हमारे अमाल और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। मेरी इन बातों को अपने ज़रूर पल्ले बाँध लिया करें। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। वीडियो अच्छी लगे तो सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके साथ और किसी का भी भला हो जाए तो उसकी जज़ा मुझे भी मिलती रहे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे अमाल ऐसे होंगे जो हमारे मरने के बाद हमें मिलते रहेंगे। वो इस सूरत में कि अगर हमने उस कोई ऐसी अच्छी बात, कोई ऐसा अमल दुनिया में छोड़ दिया है, तो वो उसकी हमें
जो है सवाब अजर हमें आखिरत में भी मिलता रहेगा। कोई अच्छी बात बता दी है तब भी, और अगर कोई बुरी बता दी है तब उसकी सज़ा भी हमें मिलती रहेगी। लिहाजा बरहना होकर वीडियो बनाने से बेहतर है कि आप बापर्दा रहें, क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब वफ़ात पा गईं तो आपने कहा कि मेरा जनाज़ा रात के टाइम पर लेकर जाना, ताकि किसी गैर महरम की नज़र मेरे कफ़न पर भी ना पड़े। तो आज हम बरहना होकर वीडियो बना रही हैं, आज हम बेपर्दा होकर अपने सारे काम कर रही हैं, और हम लोग कहती हैं कि हमारी नज़रों में हया है। तो क्या आप बीबी फ़ातिमा से ज़्यादा बापर्दा हैं, बाहया हैं उनसे ज़्यादा? तो खुदारा अपने आप को इतना भी पाक दामन ना समझें, क्योंकि हम गुनाहों में लथड़े हुए लोग हैं, हम गुनाहों से भरे हुए लोग हैं। हमारे अमाल तभी पता चलेंगे जब हम अल्लाह के पास जाएंगे, जब हम अल्लाह के रूबरू होंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या कमाया और हमने क्या खोया। अबू जहल, फ़िरौन, क़ारून और जो सारे नमरूद जैसे लोग अल्लाह के जब सामने होंगे तो काँप रहे होंगे। तो मेरी अज़ीज़ा, मैं और आप क्या हैं? हम भी अपने हर रोज़ गुनाहों का मुआज़ना किया करें। क्या हमने गुनाह कम किए हैं या इनकी तादाद बढ़ती जा रही है? तो खुदारा अपने लिए हदायत का रास्ता खुद चुने। अल्लाह ताला उसका रास्ता वसी कर देता है जो अल्लाह की तरफ आना चाहता है, और जो दुनिया की तरफ जाना चाहता है अल्लाह उसका दुनिया की तरफ रास्ता वसी कर देता है। तो आप दीन की तरफ आएँ, ताकि दीन की तरफ आपका रास्ता वसी हो, और उसमें आपको चलने में आपके साथ फरिश्ते होंगे। क्योंकि जब एक औरत दीन के लिए बाहर निकलती है तो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, ताकि वो मोमना या मोमिन उसके ऊपर चलकर अल्लाह के घर जाकर इबादत करे। तो इतनी इज़्ज़त अल्लाह ताला उस मोमिन को ही देता है जो अल्लाह के रास्ते में निकलता है और जो कोशिश करता है। और जिसने कोशिश नहीं की तो वो उसने यानी कि खैर का दरवाज़ा ही बंद कर दिया। तो अपने लिए खैर का दरवाज़ा बंद ना करें, अपने लिए शैतान को दावत ना दें, क्योंकि ये आपका खुला दुश्मन है। ये आपके दाएँ-बाएँ से, मशरिक़ से, मग़रिब से, हर तरफ से आपकी तरफ वार करता है, और हर तरफ से आपको दुनिया को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, और कहता है कि ये तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। तुमने अल्लाह के पास जाना है तो क्या हुआ? दुनिया में तो एक ही चक्कर है, ये भी बुरा काम कर लो, वो भी बुरा काम कर लो। हमें चुगली की तरफ लगाता है, ग़ीबत की तरफ लगाता है, ज़िना की तरफ लेकर जाता है, गैर महरमों से रिश्ता बढ़ाने में जो है वो कहता है कि आपको अपने घर में सुकून नहीं, तो आप किसी गैर महरम के साथ ताल्लुक़ इस्तिवा कर लें। तो मेरी अज़ीज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने किसी गैर महरम के साथ रिश्ता रखा तो उसका यानी कि मामला इस तरह होगा कि जैसे उसके सर में कोई कील ठोंक दिया जाए, और जितनी तकलीफ़ उस कील की होगी उतना ही तकलीफ़ उसको उस गैर महरम को हाथ लगाने से होगी, उसके छूने से होगी। तो मेरी अज़ीज़ा, अपने आप को और मेरे अज़ीज़ मोमिन बहन भाइयों इस साइड पर आ जाएँ कि अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह हमसे इतना राज़ी हो जाए कि हमारी दुनिया अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाए तो उसका सवाब आपको भी क़यामत तक मिलता रहेगा। क्योंकि बुरी बातें तो हर कोई एक दूसरे को शेयर करता है, लेकिन आज अच्छी बातों को भी शेयर कर कर सवाब में हिस्सा डाल दें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।